हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अल्कोहल ईथर और फिनाल के बारे में अध्ययन करेंगे। अल्कोहल में देखिए क्रियात्मक समझौता OH ग्रुप होता है, उसको हम अल्कोहल कंपाउंड कहते हैं। उसमें ऐसे एल्किल ग्रुप से OH ग्रुप अटैच रहता है, और जब किसी बेंजीन रिंग से OH ग्रुप अटैच रहेगा तो उसे हम फिनाल कहेंगे। और ईथर मतलब वो किसी एल्किल ग्रुप से COOR इस तरह से, और यहाँ से कोई एक एल्किल ग्रुप और इधर से एक एल्किल ग्रुप से हम ईथर कहेंगे। सबसे पहले हम अल्कोहल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की जो विधियाँ हैं देखते हैं इसके। तो सबसे पहला इसमें एल्किल हैलाइडो से, तो एल्किल हैलाइडो से एल्किल हैलाइडो को जब जलीय NaOH या KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। RX एक्वस NaOH, ROH और NaX। और जब एल्कीनो से क्रिया कराते हैं तो एल्कीनो H2SO4 की उपस्थिति में जल के साथ योग कराने पर, तो हम यहाँ देखिए एल्किल हैलाइड देखते हैं। एल्किल हैलाइड से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो एल्किल हैलाइडों को जो हम जलीय NaOH या KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ देखिए एल्किल हैलाइड हमने लिया RX और एक और जलीय NaOH, तो यहाँ पे ROH और NaX प्राप्त होता है। अब फिर एल्कीनो से देखते हैं, मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तब उसी साथ एल्कीनो को हम H2SO4 की उपस्थिति में क्या करते हैं, जल के साथ योग कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, मतलब प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। जैसा कि यहाँ नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही योग क्रिया के आधार पर CH2 H2SO4 दो या दो से अधिक कार्बन परमाणु वाले एल्कीनो का H2SO4 की उपस्थिति में जल का योग कराने पर शुद्ध अल्कोहल प्राप्त हो जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसका रिएक्शन देखते हैं। RCH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 H2SO4 से क्रिया करता है तो हमें यहाँ ये द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ से सेकेंडरी कार्बन ये कहलाता है। अब यहाँ एस्टर द्वारा देखते हैं। एस्टर का जब जलीय अम्लीय माध्यम मतलब H आयन उसमें इन्वॉल्व होता है तो अपघटन करते हैं तो अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये एस्टर है RCOOR, और यहाँ पे RCOOH और ROH हमें प्राप्त हुआ यहाँ पे, तो ये अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। यहाँ देखिए हमने इसका नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है C2H5OH। अब हम पुनः ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से किस प्रकार से। अब देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कार्बोनिल समूह रखने वाले जो यौगिक होते हैं वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ योग करके एक मध्यस्थ यौगिक बनाता है, जो अत्यधिक क्या होता है, अस्थायी होता है और तुरंत जल अपघटित होकर अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। और इसके द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड से देखते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जब योग करा होने पर एक हमें अस्थायी मध्यस्थ यौगिक प्राप्त होता है, जो तुरंत जल अपघटित होकर प्राथमिक अल्कोहल देता है। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मल्डिहाइड है RMGX जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। इसका हमने रिएक्शन के तहत मध्यस्थ यौगिक बना, और मध्यस्थ यौगिक बना इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें एक प्राप्त होनी चाहिए, जो प्राप्त हुआ है वही प्राथमिक अल्कोहल है। अब हम यहाँ एस्टल्डिहाइड द्वारा देखते हैं कि एस्टल्डिहाइड द्वारा किस प्रकार से बनता है। तो यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ यहाँ योग करेगा। ये एस्टल्डिहाइड है CH3CHO, और यहाँ पे एक मध्यस्थ यौगिक बनता है, और पुनः इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पे एक द्वितीयक अल्कोहल बनता है, और फिर यहाँ यौगिक बनता है। फिर हम पुनः एसीटोन द्वारा देखते हैं। तो एसीटोन द्वारा जब हम देखते हैं तो यहाँ पे यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ योग कराने पर एक अस्थायी यौगिक जल अपघटित होकर सजग तृतीयक अल्कोहल, मतलब जब हम एसीटोन के द्वारा देते हैं तृतीयक अल्कोहल, और जब हम एस्टल्डिहाइड के द्वारा देते हैं तो द्वितीयक अल्कोहल, और जब हम एसीटोन के माध्यम से देते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त, जो हमने पीछे रिएक्शन दिखा है।
यहाँ देखिए एसीटोन के द्वारा क्रिया करा था, यहाँ मध्यस्थ यौगिक और इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया था। यहाँ पे हमें तृतीयक एल्कोहल प्राप्त हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम एस्टिल क्लोराइड द्वारा देखते हैं। एस्टिल क्लोराइड द्वारा देखिए हमने यहाँ केवल रिएक्शन दिया है। एस्टिल क्लोराइड के द्वारा जब हमने ग्रेनाड रिएजेंट को रिएक्ट कराया तो यहाँ पे एक निकला हुआ है MgClX और फिर पुनः यहाँ पे एक यौगिक बना और पुनः इसको हमने 2 बार हमने रिएक्ट कराया तो यहाँ पे एक हमें मध्यस्थ यौगिक प्राप्त होगा और इसका हमने पुनः हाइड्रोलिसिस कराया HOH और तब हमें यहाँ ये तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। और अब हम ऑक्सीजन द्वारा देखते हैं कि ऑक्सीजन द्वारा किस प्रकार से एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए ग्रेनाड अभिकर्मक वायु के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके या O2 के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है जो जल अपघटित होकर प्राथमिक एल्कोहल देता है। आप यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं। ये मध्यस्थ यौगिक है जो अस्थायी होता है और इसका जो हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ हमें प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है MgOX प्राप्त होता है। और अब हम ईथर द्वारा देखते हैं तो ईथर के तनु H2SO4 मतलब हल्का है, कंसनट्रेट मतलब होता है उसको हम गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो तनु H2SO4 होता है अगर वह क्रिया नहीं देता है किसी भी यौगिक के साथ तो उसको हम गर्म थोड़ा सा देते। यहाँ पे तनु लिखा है तो जल अपघटित कराने पर प्राथमिक एल्कोहल हमें प्राप्त हो जाता है। फिर हम इसका रिएक्शन देखते हैं। यहाँ देखिए ROR प्लस H2 डायल्यूट H2SO4 की ऊपर क्रिया करें तो यहाँ प्राथमिक है और यहाँ पे मतलब ये भी एल्कोहल ही है, बस यहाँ डैश इसलिए लगाया गया कि यह एल्किल ग्रुप में CH3 भी हो सकता है, C2H5OH भी हो सकता है। और अब हमें देखते हैं अपचयन। तो अपचयन जब भी होगा तो उसमें हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे और ऑक्सीजन का उसमें ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए कार्बोनिल समूह जो यौगिक रखते हैं अपचायक पदार्थ जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम या C2H5 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इनके द्वारा तृतीयक एल्कोहल नहीं बनाया जा सकता। आपको यहाँ ये चीज़ दिखाया गया है। पहली रिएक्शन हमने फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा कराया है तो हमें यहाँ प्राइमरी एल्कोहल मिला। फिर हमने यहाँ एस्टल्डिहाइड के द्वारा कराया तो अभी हमें यहाँ पे देखिए तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हुआ। और अब यहाँ देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल और उनके व्युत्पन्नों को अपचायक पदार्थ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचित होकर प्राथमिक एल्कोहल देता है। तो यहाँ देखिए सभी प्राइमरी एल्कोहल हैं जितने भी हमने रिएक्शन कराए हैं। अब हम यहाँ एथिलेमिन के द्वारा देखते हैं। एथिलेमिन के द्वारा जब देखते हैं तो यहाँ पे एथिलेमिन को नाइट्रस अम्ल SNO2 के साथ जब गर्म करते हैं तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। आप यहाँ नीचे रिएक्शन देख सकते हैं कि अब यहाँ देखते हैं किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन की क्रिया जब हम कराते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिकों को चौभर वाले जटिल कार्बनिक यौगिकों का निम्न और भार वाला सरल को ही किण्वन कहते हैं। तो देखिए किण्वन किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन जो होता है वो कार्बनिक यौगिकों का उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिकों का निम्न और भार वाले सरल कार्बनिक यौगिकों में जो परिवर्तित होने की प्रक्रिया होती है उसी को हम किण्वन कहते हैं। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।